हाय दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू कुशन्स क्लासेस माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ हम साइंस के कंटेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ हम क्लास 10th के 8 चैप्टर जो है उसका हेरिडिटी और आनुवांशिकता जो है चैप्टर, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और जब तक ट्रस्ट में टर्मिनोलॉजी हमें नहीं पता होता तब तक चैप्टर का कुछ भी हमें नहीं समझ में आ सकता है। इसलिए इस टर्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और वो इस चैप्टर से डरते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा हम कैसे करेंगे। तो ट्रस्ट में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बेसिक्स टू एडवांस सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको समझ में आएगा कि इतना इजी भी होता है ये चैप्टर। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेरिडिटी, जिसको हम अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता क्या होता है? तो पासिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स या इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी ये होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को पास किया जाता है। ठीक है, उसी को हम हेरिडिटी या अनुवांशिकता कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशन मतलब द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज कॉल्ड एज वेरिएशंस। मतलब जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारे कलर्स फ्लावर्स होते हैं। जैसे कि हम रोज फ्लावर ले लें, अब रोज में रेड कलर होता है, अब उसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, वाइट कलर हो गया। तो ये क्या है? ये एक रोज का वेरिएशन है। रोज तो हमने रेड कलर देखा हुआ है, लेकिन रेड कलर के बहुत सारे कलर्स भी देखे हैं, तो ये हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ही देख लें, किसी का आइस कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का हेयर कलर में चेंजमेंट दिखती है। तो बहुत सारे विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, इसे ही हम वेरिएशंस कह देते हैं। इसको हिंदी में हम विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा है हमारा जेनेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेनेटिक है क्या एक्चुअल में? ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जहाँ हमें हेरिडिटी देखने को मिलती है, जहाँ हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? जेनेटिक्स कह देते हैं। जैसे कि किसी के पेरेंट्स का किसी मेल पेरेंट्स का क्या हो गया, उसका आइस कलर ब्राउन है, किसी फीमेल का ब्लैक है, दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों के बीच संलयन होता है, तो क्या होता है? उनके जो जाइगोट बनते हैं उनसे क्या, उनमें वेरिएशन देखने को मिल गया कि बच्चे के अंदर या तो पेरेंट्स का कैरेक्टर आ गया या तो मेल का फीमेल का कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है, तो उसे हम वेरिएशन कह देते हैं। और जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई है, जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि ये अपने पापा के जैसे एकदम है, तो वो कैसे है? क्या उसके अंदर कैसे जा रहा है कि वो एकदम अपने पापा के जैसे दिखने लग रहा है, तो एकदम अपनी मम्मी के जैसे दिखने लग रहा है? तो क्या हो रहा है? वो हेरिडिटी है, वो जेनेटिक मटेरियल है। जो जेनेटिक है ये क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह मतलब पास आउट करता है। ठीक है, और डीएनए जेनेटिक कुछ नहीं है, डीएनए है। डीएनए का नाम तो आपने सुना होगा, डीएनए। डीएनए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल्स है, जेनेटिक्स है, जो क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। जैसे हमारे बच्चे हो गए, फिर हमारे बच्चे के बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, ऐसे बहुत सारे क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है इंफॉर्मेशन। उसी को हम क्या कह देते हैं? हेरिडिटी कह देते हैं। ठीक है, और हेरिडिटी जेनेटिक कुछ नहीं है, डीएनए है। डीएनए क्या है? तो हमारा जो कोशिका होती है, हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका में न्यूक्लियस होती है, इसी न्यूक्लियस में जो धागे लाइक संरचना दिखती है ऐसे, उसे हम क्या कह देते हैं? डीएनए कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करती है? कैरी करती है। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डीएनए क्या है। ठीक है, चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसको अच्छे तरीके से कि डीएनए क्या होता है। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक है, जो कैरेक्टर या इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत लेकर जाता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है और ये हमारी कोशिका के, हर एक कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे लाइक संरचना दिखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है? कैरी करती है इंफॉर्मेशंस को।
कैरी इंफॉर्मेशंस, ठीक है। डबल डबल हेलिकल डबल स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड, इस तरीके से कुछ डीएनए की संरचना होती है, ठीक है। और ये इसमें कैरी की होती है इंफॉर्मेशंस को, जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, इसी को हम डीएनए या जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जेनेटिक्स जो है, ये टर्म किसने दिया है? जो जेनेटिक्स है, ये टर्म किसने दिया है? तो टर्म दिए हैं विलियम बेटसन। विलियम बेटसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इस जेनेटिक का टर्म दिया था। और इनके फादर किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक हम फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते हैं हम? ग्रेगर जॉन मेंडल। वेरी गुड। क्या कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने देखा था कि कुछ कैरेक्टर है, कुछ इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास आउट हो रही है, जिसे इन्होंने क्या कहा, जिसे इन्होंने क्या कहा था, जेनेटिक मटेरियल्स कहा था, ठीक है। जेनेटिक नाम नहीं दिया था, पर ये इन्होंने ही खोज किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से लेकर 1863 तक, लगभग 7 इयर्स इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो गार्डन की, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाले, क्वेश्चन बनेंगे इन ग्रेगर जॉन मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उससे बनेंगे, लेकिन जब तक ये हमें टर्म नहीं समझ में आएगा तो हमें आगे की चीजें समझ में नहीं आने वाली है। जहाँ कहीं भी आया जाएगा कि वेरिएशंस क्या होते हैं, जेनेटिक क्या होते हैं, हेरिडिटी क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आने वाली है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। इसके आगे हम देखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस तरीके से एक ट्री प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे हाइट का कलर लिया था, फ्लावर का कलर लिया था, सीड का कलर लिया था, सीड का शेप लिया था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन तो देख लें कि हमें क्या समझ में आता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कितने किया था? 7 ईयर्स तक किया था, 7 ईयर्स तक, 1856 से 1863 में। ये पूछा जा सकता है किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका टर्म किसने दिया था? तो विलियम बेटसन ने दिया था। कौन से सन में? तो 1906 में, ठीक है। कहीं कहीं 5 भी लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे ट्रेड क्या होता है, ठीक है। ट्रेड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रेड क्या होता है तो हम देखेंगे ट्रेड कुछ नहीं है। ट्रेड क्या है? इट इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। इट इज द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग। जो भी हम कैरेक्टर को अपने शो करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? ट्रेड कह देते हैं। अब ये दो तरीके से होते हैं। कौन से? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाएगा इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड, कहीं कहीं आपको ये इनहेरिटेड सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो हर जगह सुनने को मिलेगा। तो आप इसको जब तक समझेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए आपको समझना जरूरी है। एक्वायर्ड क्या होता है? जैसे कि हमने अपनी लाइफ में एक्वायर किया है, मतलब जैसे हमने कान छिदा लिया, मतलब पियर्सिंग करा लिया, ठीक है। ईयर पियर्सिंग करा लिया, ठीक है। हमने हेयर कलर करा लिया, ठीक है। हमने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। तो क्या जब हमारे बच्चे होंगे तो क्या उनमें कान छिदे हुए बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। या फिर हेयर कलर उसका दूसरा ही कलर होगा? नहीं होगा ना। तो ये कैरेक्टर एक्वायर किया है हमने, तो ये कैरेक्टर हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इनहेरिटेड ये हमने अपने माँ बाप से, अपनी पीढ़ियों से
अपने अंदर धारण किया है, इनहेरिटेड किया है, पाया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जैसे आइस कलर हो गया, आइस कलर हो गया, ठीक है, स्किन कलर हो गया, तो ये हमने इनहेरिटेट किया है। अब हमारे ये इनहेरिटेट की हुई कैरेक्टर्स को हम अपनी पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो हो सकता है, मे बी हो सकता है, मे बी नहीं होगा, वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये इनहेरिटेड कैरेक्टर जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ये हमारा एक्वायर्ड वाला ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, ये कैरेक्टर। इसी में एक टर्म आता है डोमिनेंट, डोमिनेंट आता है, और एक आ जाएगा हमारा डोमिनेंट, और एक हमारा हो जाएगा रेसेसिव। जैसे कि आप जानते होंगे कि डोमिनेंट क्या होता है, जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और रेसेसिव क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। तो जो मतलब ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो कमजोर वाले को दबा देते हैं, है ना, तो इसी को हम डोमिनेंट कह देंगे और हम इसी को रेसेसिव कह देंगे, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंटेंट पढ़ने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि एलिस क्या होते हैं, ठीक है, ये डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, जैसे कैपिटल डी, और रेसेसिव को हमेशा स्मॉल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिन्स क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।